देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम आपको समताप वक्र पढ़ा दिए थे, यानी समतापी वक्र पढ़ा दिए थे। और आज जो आपका टॉपिक है वो है कोलाइडी अवस्था, यानी कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कोलाइडी विलयन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो कोलाइडी वर्ड है या कोलाइडी अवस्था है, इसका खोज करने वाले या सबसे पहली बार बताने वाले व्यक्ति वो थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने ही 1861 ईस्वी में विलयनों को दो तरह से बांटा था, और दो तरह से बांट करके इन्होंने बतलाया था कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। ऐसे इनका फिर जो कंसेप्ट था आगे चल के गलत हो गया था, लेकिन शुरुआत इनका है तो नाम तो भी होगा ही। शुरुआत करने वाले को ही नाम होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी का देखा देखी कर रहे हो तो आपका नाम हो जाए, ऐसा नहीं है। शुरुआत किए थे, आज हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए शुरुआत अगर नहीं करते तो आज हम थॉमस ग्राहम के बारे में नहीं जानते। तो जो कोलाइडी विलयन था उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान भले नहीं था, लेकिन शुरुआत करने वाला व्यक्ति थॉमस ग्राहम ही थे, जिन्होंने 1861 में पहली बार बताया था। अब इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया था, या इनका कंसेप्ट क्या था कि इन्होंने एक छन्ना पत्र लिया। छन्ना पत्र समझ में आ रहा है? और उस छन्ना पत्र से विलयन को प्रवाहित कर कर करके देख रहे थे। तो इन जो विलयन को प्रवाहित कर रहे थे, उस विलयन में कुछ विलयन ऐसा था जो उसको से प्रवाहित हो गया, यानी कि छन्ना पत्र जो था उसको से प्रवाहित हो गया, यानी झिल्ली से प्रवाहित हो गया। लेकिन कुछ ऐसे विलयन थे जो झिल्ली से प्रवाहित नहीं हुआ या बहुत देरी से प्रवाहित होगा। जैसे आप ऐसे समझिए इसको कि आप घर में चीनी और पानी का घोल लीजिए, और एक आप दूध का घोल ले लीजिए या दही वाला घोल ले लीजिए। तो दही को घोल करके कपड़ा से बाहर तुम छानो, और एक चीनी पानी को छानो। बताओ कि दही जल्दी जल्दी मतलब अंदर जाएगा कि चीनी वाला जल्दी जाएगा? तो जाहिर सी बात है चीनी जल्दी जाएगा। तो इन्होंने ही भी अपना कंसेप्ट इसी तरह से कुछ दिया था। इनका पहला कंसेप्ट क्या था कि जो घुलनशील पदार्थ है, यानी कि जो विलयन वाला पदार्थ है, विलेय पदार्थ है, उसका घोल बना करके झिल्ली से पार करवाए थे। तो जो विलेय पदार्थ झिल्ली से पार हो गया था उसका नाम दिए थे इन्होंने क्रिस्टलाभ, यानी कि सॉलिड था, क्रिस्टल सॉलिड। तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने? क्रिस्टल सॉलिड, जो झिल्ली से पार हो जाता था। और जो झिल्ली से पार नहीं होता था या झिल्ली से बहुत देरी में पार होता था, उसका नाम इन्होंने दे दिया कोलाइड। यानी कि झिल्ली से जब पार ना हो या बहुत देरी में पार हो, उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? कोलाइड। तो यहाँ पर विलयन को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक क्रिस्टलाभ और एक आपका क्या हो गया? कोलाइड। तो कोलाइड में कौन कौन आ गया? जैसे इसका एग्जांपल में क्या था? स्टार्च था, गोंद था, और इसके एग्जांपल में आप देखिएगा तो चीनी हो गया, यूरिया हो गया। ये सब बहुत जल्दी घुल करके क्या हो जाता है, एक पतला पेपर से भी क्या हो जाता है? पार हो जाता है। जबकि इसकी बात कीजिएगा तो पार नहीं होता। गोंद नहीं देखो, फर्नीचर का काम होता है तो बढ़ई लोग उसको नहीं, कारपेंटर साटे लगे लाता है, तो उसको साटने वाला गोंद देखिए, तो अब गोंद क्या होता है? इतना आसानी से पार हो जाएगा। कपड़ा पर गिरा दीजिए ना, थक्का जमल रहेगा, नेटा गिरा दीजिए ना, कपड़ा में से छना जाएगा। गोंद और नेटा फर्क कुछ ही है, नेटा और गोंद में कोई फर्क नहीं होता है। ये कहिए कि नेटा से नहीं सटेगा, उसको से सट जाएगा। छोटा छोटा बच्चा का चुरित रहता है, जाकर देख लेना, वो क्या हो जाएगा? आपका गोंद तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल किसका आ जाता है? कोलाइडी का। जो कि चीनी और यूरिया वाला आप अच्छी तरह से जानते हो, गर्मी का मौसम है, जब शरबत चलता होगा चीनी वाला, तो उसमें आप क्या उसका एग्जांपल में आ जाएगा? तो क्रिस्टलाभ हो जाएगा, यानी कि क्रिस्टल सॉलिड हो जाएगा। तो इन्होंने दो भाग में बांट दिया था, किसको? विलायक घुलनशील पदार्थ। लेकिन आगे चल के इनका कंसेप्ट क्या था? गलत हो गया था। तो गलत हो गया था तो उससे क्या दिक्कत है? समझाया तो इन्होंने ही। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है जो कोलाइडी विलयन है, इसको पढ़ना है, इसको कोलाइडी विलयन को। लेकिन याद कीजिए कि विलयन को अगर हम वर्गीकरण करें, बांट दें, तो विलयन को हम लोग कणों के आकार पर तीन तरह से बांट सकते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं, लेकिन इतना कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ वो कंसेप्ट, सॉरी, क्लास 9 में जितना क्लास 12th में होगा, क्योंकि क्लास 9 में थोड़ा थोड़ा टॉपिक था, खत्म हो गया था। लेकिन क्लास 12th में ये टॉपिक बहुत बढ़ा जाएगा। अभी तो इसका हम 2% 5% पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर आगे हम लोग अभी कोलाइडी का वर्गीकरण सीखेंगे, आज नहीं अगले बार, यानी कि कल सीख लेंगे। आज हम लोग सिर्फ कोलाइडी विलयन पर फोकस करेंगे, यानी कि विलयन के प्रकार पर फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो कणों के आकार पर अगर हम विलयन को वर्गीकरण करें, देखिए अभी हम वर्गीकरण कोलाइड को नहीं कर रहे हैं,
आप समझिए मेरी बात को, हम अभी वर्गीकरण किसको कर रहे हैं, बिलियन को। तो बिलियन को अगर आप वर्गीकृत कीजिएगा तो बिलियन 3 तरह का होता है, कान के आकार पर, कान के साइज के आकार पर बिलियन 3 तरह का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है वास्तविक बिलियन, निलंबन और कोलाइडी बिलियन। तो ये 3 तरह का बिलियन होता है और इसमें हम लोग इसके कानों के आकार पर डिवाइड करते हैं। तो इसमें अगर कानों के आकार पर डिवाइड कीजिएगा तो वास्तविक बिलियन कहिए तो किसको होता है, तो बिलियन आपका 3 तरह का होता है, जिसमें वास्तविक बिलियन समांगी मिश्रण का बना होता है। जैसे आप मिश्रण पढ़े होंगे तो उसमें 2 तरह का पढ़ते हैं, समांग मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो होमोजेनियस और हेक्टोजेनियस। तो होमोजेनियस और हेक्टोजेनियस में आप देखिएगा, होमो यानी कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, जिसमें कान पूरी तरह से एकदम घुल मिल जाए उसको समांगी बोलते हैं। जबकि विसमांगी में क्या था, कान पूरी तरह से घुलता उलता नहीं था, पूरी तरह से मिलता नहीं था। जैसे आप छारी के साथ बालू को मिला दीजिए, क्या उसका कान पूरी तरह से घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, तो उसको हम लोग विसमांगी बोलेंगे। लेकिन आप पानी में चीनी को डाल दीजिए, क्या उसका कान आप देख लीजिएगा, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे तो वो आपका समांगी हो जाता है। तो जो भी समांगी मिश्रण होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वास्तविक बिलियन बोल देंगे। और जबकि विसमांगी मिश्रण में जाओगे तो एक निलंबन होता है, एक कोलाइडी होता है। कोलाइडी क्या होता है, कोलाइडी अगर आंख से देखोगे, कोलाइडी बिलियन को अगर आंख से देखोगे तो उसका कान लगेगा कि समांगी मिश्रण है। कोलाइडी कान आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण आंख से देखने में लगता है, लेकिन इसी चीज को जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो इसका कान क्या लगेगा, विसमांगी। तो यहाँ पास याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तव में कोलाइडी बिलियन का कान कैसा है, समांगी मिश्रण है या विसमांगी। तो रियल में विसमांगी है, लेकिन आंख से देखने पर कैसा प्रतीत होता है, समांगी। तो इसमें कंफ्यूजन मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें कान क्लियर हो गया, यानी कि वास्तविक बिलियन जो होता है समांगी मिश्रण होता है, और जबकि निलंबन और कोलाइडी जो होता है वो आपका विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कान। तो आप वास्तविक बिलियन जो होता है इसका कान का अगर आकार देखिएगा तो बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि आंख से तो देख ही नहीं सकते, इसमें नो डाउट। आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आप एक अगर साधारण माइक्रोस्कोप है आपके पास, साधारण नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, तो उसको से आप नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको पूरा एकदम शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब इसका कान आपको दिखाई देगा। और कान दिखाई देगा तो इस कान की साइज जो होती है वो 10 के पावर -9 मीटर होता है। एकरा से छोटा यानी कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर, क्योंकि 10 के पावर -9 बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ये तो आपको हम याद कराइए किए थे। 10 के पावर -9, तो 9 मैंने 9 और 9 मैंने नैनो। तो याद रखिएगा, ना से नैनो और ना से 9। तो 10 के पावर अगर -9 मीटर है तो उतना को हम लोग 1 नैनोमीटर बोलते हैं। और 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, इसकी कान की साइज छोटी होती है। इसलिए हम लोग इसको साधारण माइक्रोस्कोप से इसको देख ही नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, भयंकर माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, बहुत शक्तिशाली। जैसे आप छोटा बच्चा को बोल दीजिए कि 5 kg का वजन उठा लो, उठाएगा नहीं। लेकिन आपको अगर बोल दिया जाए तो आप लोग भी नहीं उठाइएगा। आप लोग फूल उठाते हैं, छेना उना उठा लो कि खा ले। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है, साधारण माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते वास्तविक बिलियन को, ठीक है। और जब फिर इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, शर्करा। जल में आप भर दीजिए चीनी को, तो जल में जो चीनी का बिलियन होता है, जल और चीनी का जो बिलियन होता है वो आपका कैसा होता है, समांगी होता है, यानी कि वास्तविक बिलियन होता है। वो आपका वास्तविक बिलियन होता है। जैसे नमक को भी घोर दीजिए पानी में, तो जैसे नमक घुल जाएगा पानी में तो कैसा बिलियन हो जाएगा, समांगी। नेफ्थलीन को घोल दीजिए, ये सब आपका घुलेगा तो कैसा बना लेगा, समांगी बना लेगा। तो समांगी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक। निलंबन में आइए, तो निलंबन ये तो आप पहली बात हम पहले ही बता देते कि आपका विसमांगी मिश्रण है। इसकी कण का जो आकार होता है निलंबन का, वो होता है 10 के पावर -7 से अधिक। जबकि इसमें देखिए काम हो रहा है, काम का है का मतलब कि 10, 11, 12, 13 आगे जाएगा। माइनस में काम मैंने बढ़ता है और प्लस में अधिक मैंने घटता है, किसमें, माइनस में। तो यहाँ पास अगर देखिएगा तो 10 के पावर -7 मीटर से कम होता है, अधिक होता है। तो अधिक होता है तो एक से तो कान बड़ा ही होगा ना। ये इसका कान का साइज क्या होता है, बड़ा होता है निलंबन का। यानी कि इसको हम लोग खुली आंख से देख सकते हैं, निलंबन के कान को खुली आंख से देख सकते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं कि सत्तू का मौसम अभी चल रहा है कि नहीं, आराम से तुम घोल के पियाता है। तो घोल करके अगर पियाता है तो देखिएगा क्या सत्तू पानी में घुल जाता है, तो सत्तू का कान उसमें तैरते रहता है कि नहीं, तो वो आपका निलंबन है, वो आपका निलंबन है। आप पानी ले लीजिए, पानी में पूरा मट्टी घोल दीजिए, तो मट्टी घोल दीजिएगा तो क्या मट्टी का कान दिखाई नहीं देता है, दिखाई देते रहता है। तो अगर दिखाई देते रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे,
निलंबन बोल देंगे तो आराम से देखा जा सकता है। तो इसकी जो निलंबन का जो कानों की साइज होती है 10⁻⁻7 मीटर से अधिक होती है। इसे हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे जल को बालू के साथ मिला लीजिए, आपको क्या बन जाएगा? निलंबन बन जाएगा। मिट्टी को मिला दीजिए जल में, क्या बन जाएगा? निलंबन बन जाएगा। आप सत्तू को मिला दीजिए जल में, क्या बन जाएगा? निलंबन। एगो छिलका बनाने के लिए आटा घोलते हैं, पता है? तो छिलका बनाने के लिए जो आटा घोलते हो वो भी क्या हो जाएगा? निलंबन। पुआ बनाने के लिए जो आटा घोलता है क्या हो जाएगा? निलंबन हो जाएगा। लेकिन चीनिया आपका निलंबन नहीं होगा, याद रखिए, चीनी निलंबन नहीं होगा, आटा निलंबन हो जाएगा, क्योंकि वो चोकर होता है, चोकर, तो वो आपका निलंबन हो जाएगा। लेकिन कोलाइडी बिलियन में आप देखिएगा तो इस दोनों के कानों के बीच के जो आकार वाला होता है वो क्या हो जाता है? कोलाइडी हो जाता है, कोलाइडी कान। ठीक है, ये आपका कोलाइडी आ जाएगा। कोलाइडी भी समांगी है और इसके अगर कानों की साइज बोले बताएं तो इसके और इसके बीच का, वास्तविक और निलंबन के जो बीच के कान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइडी कान बोलते हैं। तो कोलाइडी कानों की जो आकार होती है 10⁻⁹ से 10⁻⁷ के बीच का जो आकार होता है वो होता है कोलाइडी कान का। कोलाइडी कान के आकार इतना होता है तो इसको हम लोग आराम से देख सकते हैं। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप पे खुली आंख से भी देखा जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब कान को आप खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो कुछ कान ऐसे होते हैं जिसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखिएगा तो कैसे प्रतीत होता है? बीच समांगी। लेकिन आंख से अगर देखिएगा तो कैसा प्रतीत होता है? समांगी। तो याद रखिएगा, जैसे इसके अंतर्गत में क्या आ जाएगा? जल प्लस गोंद। गोंद को आप घोल दीजिए जल में, क्या बन जाएगा? विसमांगी मिश्रण। आपका उस मिश्रण को क्या बोल देंगे? कोलाइडी। जैसे जल को जिलेटिन में घोल दीजिए, जिलेटिन एक क्या है? पदार्थ है जिसको जल के साथ घोलने पर वो विसमांगी मिश्रण बन जाता है। या आपको जिलेटिन भी हम बताए थे कि जो आंख का सिलियरी पेशी वो वाला भी आपका किससे बनता है? जिलेटिन का ही बना होता है। तो वो आपका कोलाइडी बिलियन में आ जाएगा। तो इसके आकार इतना होता है। अब हम लोग इस कोलाइडी बिलियन को क्या करना है? पढ़ना है। इस कोलाइडी बिलियन को अगर हम शुरू करें तो कोलाइडी बिलियन में आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग बिलियन को बिल्ले प्लस विलायक में बांट देते हैं तो बिल्ले प्लस विलायक मिलकर बिलियन बनता है, उसी तरह से कोलाइडी प्रावस्था होती है, यानी कि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण प्रावस्था मिल कर करके पर ये क्या बना लेता है? कोलाइडी बना लेता है। परिक्षेपित प्रावस्था क्या होता है? परिक्षेपण प्रावस्था क्या होता है? या माध्यम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। कोलाइडी की प्रावस्था या माध्यम एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर परिक्षेपित प्रावस्था किसको कहते हैं? तो बिल्ले को आप नॉर्मली समझिए, बिलियन पढ़े होंगे तो उसमें बिल्ले तो पढ़े होंगे। और बिल्ले क्या होता है? जनरली विलायक से कम होता है या जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको क्या बोलते हैं? बिल्ले। जैसे आप जल और चीनी में ले लीजिए तो जल और चीनी में देखिएगा तो जल क्या है? अधिक है और चीनी क्या होता है? कम होता है। तो कम वाला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग परिक्षेपित माध्यम बोलेंगे, यानी परिक्षेपित प्रावस्था बोलेंगे। और जो परिक्षेपित प्रावस्था है तो उसके अनुसार देखिएगा तो क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, यानी कि जिसकी मात्रा कम हो। तो जिसकी मात्रा कम होता है उसको परिक्षेपित प्रावस्था बोलते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो परिक्षेपित प्रावस्था होगी ठोस ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठोस हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होगा। ठोस, द्रव और गैस तीनों होगा। जबकि परिक्षेपण प्रावस्था की बात कीजिए तो ये जिसकी मात्रा आपका अधिक हो जाए, अधिक में जैसे विलायक, जैसे उसमें हम बताए थे जल और चीनी में देखिएगा तो जल क्या है? विलायक है। तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे, यानी परिक्षेपण प्रावस्था बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है, जैसे उसमें हुआ था बिलियन में। तो इसमें आप देखिएगा तो उसमें बिल्ले प्लस विलायक मिलकर बिलियन बन रहा था। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा परिक्षेपित प्रावस्था, परिक्षेपित प्रावस्था, प्रावस्था या माध्यम प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम आप समझिए, माध्यम या प्रावस्था, और दोनों मिल करके क्या बना लेता है? तो ये दोनों को आप मिला दीजिए तो इससे क्या बन जाता है आपका? इससे बन जाएगा ये कोलाइडी, कोलाइडी बिलियन या कोलाइडी प्रावस्था। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कोलाइडी किसको कहते हैं। तो परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित
परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था, जिसमें परिक्षेपित किसको कहते हैं, तो परिक्षेपित वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, जो कि परिक्षेपण किसको, जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये आपका कोलाइडी का शुरुआत है। इसके बाद हम लोग कोलाइडी कणों का वर्गीकरण सीखेंगे। आज हम लोग वर्गीकरण नहीं किए, आप देखिए कि वर्गीकरण कोलाइडी का नहीं है, ये बिलियन के कणों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये इसको आप राइट कीजिए, उसके बाद हम वर्गीकरण आपको कल पढ़ा देंगे।